हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही लगनशील लगे हुए होंगे अच्छे तरीके से। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिद्ध करने के लिए बताऊंगा कि आखिर हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में 3 से 4 मार्क्स दिलवाएगा, इसलिए इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से करें, जिससे आपके रिजल्ट में 3 से 4 नंबर की बढ़ोतरी होगी। आपसे मैंने वादा किया था, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आपके लिए आऊँगा। बस आप बने रहिए मेरे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जैसे छात्रों को सहयोग मिले, इसके लिए मैं तत्पर रूप से आपके लिए खड़ा हूँ। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो आपके लिए हम खड़े हैं, ज़रूर होगा, बस भरोसा रखिए। तो आइए क्लास के तरफ चलते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय पर छोटा सा हम चर्चा कर लेते हैं। परिमेय क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह है परिमेय। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह है अपरिमेय। यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे भाई? उल्टा मानेंगे। आखिर हम इसको उल्टा माने तो क्या लिखना होगा? लैंग्वेज में इसको लिखते हैं। ठीक है, आइए हम इसको उल्टा मानकर बनाते हैं। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या कर रहे हैं? इसको उल्टा मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि √5 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थात, क्या लिख सकते हैं कि √5 बराबर हो सकता है। √5 बराबर हो सकता है क्या? P/Q या तो A/C। तो P/Q के बदले हम यहाँ लिखते हैं A/B या A/C, A/D, आपको जो मन हो आप लिख सकते हैं। P/Q पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। हमने लिखा √5 = A/B, और A और B यहाँ क्या है इसको समझिएगा। तो A और B क्या है? तो A और B जो है ना, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है? जिसका मतलब कि अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो केवल एक ही गुणनखंड हो उसका। ठीक है, केवल एक ही गुणनखंड हो। जैसे कि आप ले लीजिए संख्या 5। ठीक है ना, 5 क्या है? किससे किस पार से कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। यह अभाज्य होता है। उसी तरह A और B जो है ना, सह अभाज्य है, मतलब दोनों ही संख्याएं अभाज्य है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा। यह केवल 1 से ही कटेगा। यहाँ पर क्या है ना कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका केवल एक ठो आने वाला है, A और B का। तो यहाँ लिख देते हैं कि जहां A और B क्या है? तो जहां A और B सह अभाज्य संख्या है, A और B सह अभाज्य है। A और B क्या है? सह अभाज्य। हम इसको मान लिए। ठीक है, तो यहां पर √5 बराबर आ गया A/B। अब हम क्या करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, किसका स्क्वायर करेंगे? बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का ही हम स्क्वायर करेंगे। इन LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों का ही हम स्क्वायर करेंगे। आइए हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे कैसे? तो लिखना होगा यहाँ पर दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग करना है। पहले है √5, तो यहाँ लिखते हैं हम √5, वर्ग मतलब है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखे। इक्वल टू A/B है, A/B का भी स्क्वायर लिखे। अब इसका स्क्वायर करेंगे। आपको पता है √5 का स्क्वायर करने पर वह 5 आता है।
ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आएगा, तो रूट 5 का स्क्वायर ये हो गया 5 बराबर ए का स्क्वायर लगाएंगे ए स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर लगाएंगे, ये होगा बी स्क्वायर। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और आपको पता है अगर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, सबका मालिक एक, यानी सबके नीचे एक होता है चाहे कोई भी संख्या हो। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि 5 के नीचे हो गया एक। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन करेंगे, 13 गुना, इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोना कोनी गुना लगाते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 गुना बी स्क्वायर करते हैं, ये हमारा होता है 5 बी स्क्वायर, और बराबर आता है 1 गुना ए स्क्वायर, ये हो जाता है ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको 5 को साइड चेंज करेंगे, इस 5 का सब साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 5। अब ये हम समीकरण के रूप में आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये हमारा फर्स्ट समीकरण आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इससे क्या पता चलता है कि ये ए स्क्वायर के नीचे 5 है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, और आप जहन में ये बात डाल लीजिए कि अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ए भी 5 से विभाजित अवश्य होगा। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है, इसका मतलब वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। कहने का मीनिंग है कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5 से ए भी विभाजित होगा, यानी ए और ए स्क्वायर दोनों ही 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए केवल ए भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यानी ए स्क्वायर अगर 5 से भाग लग रहा है, क्योंकि बटे दिया हुआ है, बटे का मतलब होता है भाग, ये अगर बटे दिया हुआ यानी 5 से भाग लग रहा है ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर में अगर 5 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ए भी 5 से कटेगा। आप एग्जाम्पल डेट सोच सकते हैं, मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 में 5 से भागा लग जाता है, उसी तरह किसका स्क्वायर किए थे, 10 का किए थे, 10 भी तो 5 से कट रहा है, यानी 100 भी कट रहा है और 10 भी कट रहा है, उसी तरह ए स्क्वायर भी कटेगा और केवल ए भी कटेगा। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, समझिएगा, जब हम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर में 5 से भाग लग जाता है और ए में भी 5 से भाग लग जाता है। कहने का मतलब है कि ए जो है ना ऐसा संख्या है जो 5 से कट रहा है, यानी ए स्क्वायर भी ऐसा पूर्णांक है जो 5 से कट रहा है, यानी 5 क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए का मान हम कुछ मानेंगे, हम यहाँ पर ए का मान लेते हैं, ठीक है, माना ए बराबर, अब देखिए ए का मान मानने के लिए 5 से ये कटा है तो 5 आपको लेना होगा, 7 से कटेगा 7 लेना होगा, जिस संख्या से कटेगा वो आपको लेना होगा क्योंकि वो कॉमन आ जाता है। तो ए बराबर हमने 5, उसके साथ में एक गुणज वाली संख्या ले लिया सी, ठीक है, यानी 5c। अगर मान लीजिए 7 से कटता तो 7c, 9 से कटता 9c कर देते, ठीक है। तो ए बराबर 5c माना, और इस मान को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, अब यहाँ हम ए का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 देखिए यहाँ क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे है 5। ए का मान हम क्या पुट कर रहे हैं, 5c, ठीक है। आइए 5c हम आपको पुट करके देते हैं। यहाँ क्या लिखना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए की जगह 5c पुट करते हैं, ये हो गया 5c, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अब बटे में लगा दिया 5। अब इसका स्क्वायर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं हम, 5 का स्क्वायर लगा दिया हम 25, सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर बटे 5 है तो 5। अब 5 से 25 कट जाएगा, ये 5 से 25 कटेगा कितने बार में,
5 बार में, तो हम यहाँ आ गया फाइनल में बी स्क्वायर बराबर 5c², बी स्क्वायर बराबर 5c², बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c²। अब हम यहाँ क्या करते हैं, बी स्क्वायर का मान निकला हुआ था, इस बार हम बी स्क्वायर का मान नहीं निकालेंगे, यहाँ बचेगा मेरा क्या c², c² का मान निकालते हैं। c² का मान निकालने के लिए हमको 5 को साइड चेंज करना होगा, बी स्क्वायर के नीचे लगाना होगा 5, यह आ जाएगा c², यानी फाइनल रिजल्ट आ गया c² इक्वल टू b² बटे 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समझिएगा, यहाँ पर b² का मान निकला हुआ है, यहाँ c² का मान निकला हुआ है, दोनों में कंपेरिजन करते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर हमने लिखा a² बटे 5, तो a² 5 से कट गया, उसी तरह a भी 5 से कट गया, तो सेम यहाँ पर उसी प्रकार b² के नीचे 5 है, मतलब b² 5 से कट जाएगा और b भी 5 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि b² 5 से विभाजित है, b² 5 से विभाजित है, इसलिए सिंगल b यानी केवल b भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब समझिएगा आगे कि हमने आपको बताया कि a और b जो है ना सह अभाज्य है, तब ये हो जाएगा क्या परिमेय। इस सह अभाज्य का मतलब है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, यानी 1 से दोनों कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि a जो है ना वो 5 से कट रहा है, और यहाँ समीकरण 2 क्या कह रहा है, b जो है ना वो 5 से कट रहा है। हमने क्या कहा 1 से कटना चाहिए, कट रहा है किससे, 5 से, यानी कि मेरा विरोध कर रहा है। ये जो हमने माना वो नहीं मिल रहा है, हमने माना कि 1 से कटना चाहिए लेकिन कटा नहीं, तो हमने क्या लिखेगा यहाँ कि अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है, या अतः हमारे मानने का विरोधाभास मिलता है, अतः हमारे मानने का विरोधाभास मिलता है, विरोधाभास मिलता है। अब हम जब विरोध मिल रहा है तो हम जो माने हैं उसका उल्टा आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या माना कि √5 परिमेय संख्या है, इसका उल्टा क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको एक बार बताते हैं शॉर्ट रिव्यू में क्या करना है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको अपोजिट मान लेना, यानी परिमेय मान लेना है। तो √5 को हमने परिमेय माना, जैसे ही परिमेय माना तो ये क्या हो गया, a बटे b हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर लगाने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा उसको मान लेना है, समीकरण 1, यानी b² इक्वल टू आ जाएगा आपका a² बटे 5 आ जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि a² जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि जब स्क्वायर वाला विभाजित होता है तो उसका जो संख्या होता है मेन संख्या वह भी संख्या विभाजित हो जाती है। उसी तरह हम क्या करेंगे, जब 5 से कटेगा तो 5c मान लेंगे, 7 से कटेगा तो 7c मान लेंगे। किसका मान, a का मान, तो हमने a का मान 5c मान लिया, क्योंकि यहाँ 5 से कटा हुआ है, अगर 7 से कटता तो हम लिखते a बराबर 7c। ठीक है, आपके पास समय थोड़ा कम है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। अब समझिएगा, तो a का मान समीकरण 1 में हम पुट करेंगे, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा c² बराबर b² बटे 5। यहाँ से क्या पता चला कि b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अब सोचिए आप कि हमने सोचा कि a और b जो सहअभाज्य, मतलब एक उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यानी 1 से कटना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, a 5 से कट जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, b 5 से कट जा रहा है, यानी कि हमने सोचा 1 से कटेगा तब वो परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 से कट रहा है, इसलिए क्या है ना कि वो 1 से कटता तो परिमेय होता, लेकिन यहाँ 5 से कट गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी अतः हमारे मानने का विरोधाभास मिलता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप सिद्ध कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, उसमें भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पूछेगा जो आपको 3 से 4 नंबर दिलाएगा, तो आप तैयारी में लगे रहिए। आप मेरे पीछे पीछे काम कीजिए, मैं आगे आगे चलता रहूँगा और आपको नंबर दिलाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।